आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.3 कर रहे हैं। 1.3 हमसे कहता है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है अनुपात, ये जो आपको दिया गया है, ये कैसा है? विमाहीन है। अच्छा, विमाहीन सिद्ध करने के लिए मैं अगर ये सिद्ध कर लूँ कि ये मात्रकहीन है, तो मात्रकहीन होने के बाद विमाहीन अपने आप ही हो जाएगा। चाहे तो हम इनका एक के का विमा सूत्र निकाल कर ई का, जी का, एम ई का और एम पी का सबका विमा सूत्र लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हम इनका सिर्फ विमा सूत्र लिखने के बजाय मात्रक लिखें। के का मात्रक, ई का, जी का, एम ई और एम पी का, इन सबके मात्रक लिख दें, और अगर ये मात्रकहीन है तो ये विमाहीन अपने आप हो जाएगी। ठीक है। इसमें एक बात और भी है कि के क्या है, तो के कूलाम बल में आने वाला नियतांक है, और जी पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में आने वाला सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। तो हम पहले के का मात्रक निकालते हैं और उसके बाद में जी का, फिर इन सबको रखकर हम लोग हल करेंगे। हम लोगों ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के लिए ऐसा पढ़ा है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं आर स्क्वायर को इधर भेज दूँ और Q1 Q2 को इधर भेज दूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा के बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 बराबर के। F बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, दूरी आर दूरी होती है दो पिंडों के मध्य की, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। Q2 भी आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम। कूलाम गुणा कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो हमारे पास के का मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसी तरीके से देखें, आपने 11th क्लास में पढ़ा कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर ये होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से जी का मान निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। वही F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी मीटर, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो मीटर स्क्वायर। M1 द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये भी द्रव्यमान है तो इसका भी किलोग्राम। किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास जी का मात्रक आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो लिखा गया है इसको मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले के का मात्रक लिखिए। के का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर डॉट। ई क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर तो कूलाम का स्क्वायर, बटा जी का मात्रक आप लोगों ने क्या निकाला? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लिख देंगे ऐसे कैसे? इंटू एम ई इंटू एम पी। एम ई है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। एम पी है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान फिर क्या होगा? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम इंटू किलोग्राम। देखिए अब आप यहाँ से कूलाम स्क्वायर से कूलाम स्क्वायर, इस किलोग्राम स्क्वायर से ये किलोग्राम, दोनों न्यूटन से न्यूटन और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, तो इसका विमा सूत्र कुछ नहीं आएगा, या फिर मैं कहूँ उसका मात्रक कुछ नहीं आएगा। तो कैसी राशि आई है अपने पास? मात्रकहीन। अगर मात्रकहीन है तो अपने आप ही क्या हो जाएगी? विमाहीन। तो ये मात्रकहीन और विमाहीन तो गई। जब मात्रकहीन है तो विमा सूत्र कहाँ से आएगा? एक बात। दूसरी बात ये कहता है कि इन नियतांकों के मान लिखिए, सबके के ई जी एम ई और एम पी सबके मान लिखिए, और मान लिखकर पता कीजिए अनुपात हमें क्या बताता है। मैं मान लिखता हूँ। देखो, हमने ये जो बात हो रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये बात हो रही है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बलों की। एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की, और दूसरी बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले कूलाम बल की। तो हम पहले वो निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने लिख दिया एफ ई के। Q1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, ये अपना Q1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? E, और प्रोटॉन मतलब Q2। प्रोटॉन का आवेश भी कितना? E। दोनों पर आवेश बराबर ही होता है, बस परिमाण का फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर पॉजिटिव। अपॉन मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी r है तो आर स्क्वायर बराबर के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक बात। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा एफ जी बराबर जी एम वन एम टू होता है तो एक एम ई और एक एम पी अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण एक में समीकरण दो का भाग दे देते हैं, यानी कि एफ ई बटा एफ जी बराबर एफ ई बटा एफ जी बराबर। अब आप जब एफ ई में एफ जी का भाग दोगे तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा भाग देने पर। ऊपर तो क्या बच जाएगा? ये फिर मैं ये काट दूँ,
ऊपर तो क्या बच जाएगा ke², नीचे आएगा GMEMP। यही अपने को प्रश्न में दिया गया है। पहले के का मान रखते हैं, के का मान है 9 × 10⁹ इंटू ई का मान है अपने पास, ई आवेश है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, जो कि होता है 1.6 × 10⁻19, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 गुना Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। अगला है Fd, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27। इन सबको आप जब हल करोगे तो आपके पास आएगा 2.3 × 10⁻39, यानी कि Fe/Fg बराबर क्या आएगा, Fe/Fg बराबर आएगा 2.3 × 10⁻39। यहाँ से अगर Fg को इधर गुणा कर देंगे तो Fe बराबर आएगा 2.3 × 10⁻39 Fg। अब इन दोनों बातों से, एक तो इससे और एक इससे, दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात यह आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लग रहा है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत के बल या कूलाम बल, इन दोनों बलों का जो अनुपात है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूरी पर निर्भर, आर या दूरी जो भी आप बोल रहे हो ना, आर या दूरी पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि देखो ये अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि आर का कहीं का लेना देना नहीं है। एक बात तो ये समझ में आती है कि लगने वाले जो बलों का जो अनुपात है, उन बलों का अनुपात दूरी पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, अगर Fg को इधर भेज दें तो Fg को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा Fe बराबर 2.3 × 10⁻39 इंटू Fg। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य, चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो बल लगता है स्थिर वैद्युत की बल या कूलाम बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 2.3 × 10⁻39 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यानी Fe बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कब आ रहा है अभी, जब Fg को आपने 2.3 × 10⁻39 से गुणा कर दिया, यानी Fe बहुत बड़ा है। ये दो ही बातें अपने को ये समझाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।